साइंस बुलेटिन। भारत उद्योगों में आपूर्ति श्रृंखला स्थानीयकरण में सुर्खियां बटोर रहा है। अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को यहां कहा कि भारत, जो सेवा उद्योग के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य है, अब उद्योगों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में आपूर्ति श्रृंखलाओं के स्थानीयकरण में विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। शहर में निवेट्टी सिस्टम्स के परिसर में भारत के सबसे तेज और स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए आईपी-एमपीएलएस मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर को लॉन्च करते हुए मंत्री ने कहा कि विनिर्माण विभिन्न संयोजनों के साथ समय के साथ विकसित हुआ है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान सभा को बताया, विनिर्माण महान नवाचारों, सॉफ्टवेयर और मस्तिष्क शक्ति के साथ आता है। भारत के पास सॉफ्टवेयर और डिजाइन क्षमताओं का एक मजबूत आधार है, जो हमें दुनिया में एक प्रमुख उत्पाद राष्ट्र बनने में मदद करेगा। गौतम अदानी ने क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो अमोन से की मुलाकात। अदानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदानी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने चिप निर्माता क्वालकॉम के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस्टियानो अमोन से मुलाकात की। इस दौरान सेमीकंडक्टर, एआई और मोबिलिटी के क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में गौतम अदानी ने कहा कि क्वालकॉम सीईओ और उनके लीडर्स के साथ यह एक शानदार बैठक थी। अदानी समूह के संस्थापक ने कहा, विभिन्न बाजारों में सेमीकंडक्टर्स, एआई, मोबिलिटी, एज अप्लायंसेज और बहुत कुछ के लिए उनके दृष्टिकोण को सुनना प्रेरणादायक है। गौतम अदानी ने कहा, उनकी योजनाओं और भारत की क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में सुनना रोमांचक है। भारत ने जल्द ही 15.14 अरब डॉलर की 3 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह के साथ अपनी महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर यात्रा शुरू कर दी है, जिसमें टाटा समूह की 2 परियोजनाएं भी शामिल हैं। ब्लैकसॉयल एनबीएफसी ने 100 करोड़ रुपए जुटाए। वैकल्पिक क्रेडिट प्लेटफॉर्म ब्लैकसॉयल ग्रुप की प्रमुख शाखा ब्लैकसॉयल एनबीएफसी ने सोमवार को राइट्स इश्यू के माध्यम से अपने मौजूदा भारतीय निवेशकों और पारिवारिक कार्यालयों से 100 करोड़ रुपए की इक्विटी जुटाई। ब्लैकसॉयल ने एक बयान में कहा, इक्विटी निवेश से क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार होगा और उधार लेने की क्षमता बढ़ेगी। ब्लैकसॉयल के पोर्टफोलियो में आइडिया फोर्ज, अपस्टॉक्स, ब्लूस्टोन, ओयो, उड़ान, जेटवर्क, स्पिनी, यात्रा, पर्पल और क्योर फूड्स जैसी विकास कंपनियों में निवेश शामिल है। यह नवीनतम फंडिंग राउंड 8 वर्षों के भीतर ब्लैकसॉयल एनबीएफसी के चौथे पूंजी निवेश का प्रतीक है। इससे इसकी कुल इक्विटी वृद्धि 250 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। ब्लैकसॉयल के सहसंस्थापक और निदेशक अंकुर बंसल ने कहा, यह फंडिंग हमें अपने विकास पथ में तेजी लाने और वैकल्पिक क्रेडिट क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में सक्षम बनाएगी। सैम ऑल्टमैन ओपनएआई बोर्ड में लौटे। विधिवत जांच संपन्न होने के बाद सैम ऑल्टमैन ओपनएआई बोर्ड में फिर से शामिल होने जा रहे हैं। बीते दिनों हुई जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उन्हें हटाने पर कोई फैसला लिया जाए। ओपनएआई बोर्ड की विशेष समिति ने समीक्षा पूरी होने की घोषणा की और ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन के ओपनएआई के नेतृत्व पर अपना पूरा भरोसा व्यक्त किया। कानूनी फर्म विल्मरहेल ने बोर्ड के सदस्यों, कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 30,000 से अधिक दस्तावेजों की समीक्षा की। ओपनएआई बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने शनिवार सुबह एक बयान में कहा, हमने सर्वसम्मति से निष्कर्ष निकाला है कि सैम और ग्रेग ओपनएआई के लिए सही नेता हैं। ऑल्टमैन, सीईओ के रूप में ओपनएआई निदेशक मंडल में फिर से शामिल होंगे। ओपनएआई बोर्ड ने विस्तार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में 3 नए बोर्ड सदस्यों के चुनाव की भी घोषणा की। BNT की खास पेशकश।